न्यू सोसाइटीज का बेनिफिट ये होता है कि हम चारों भाई एक ही रो में, एक ही जगह में, एक ही गली में घर ले सकते हैं. But what do you think about Rudin Enclave? Like how Rudin Enclave is different from other? लोकेशन एंड लोकेशन. फैसल टाउन का मॉडल और रूडन एनक्लेव का मॉडल लाइक एज पर माई नॉलेज, ठीक है, आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? लाइक उन्होंने सबसे पहले लैंड एक्वायर करके उसके बाद खड़े करके प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसके बाद से उन्होंने बेचना. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लैंड उन्होंने बिल्कुल एक्वायर की है. Right. लैंड एक्वायर करने के बाद अभी तो 2 महीने गुजर गए हैं, अभी तक किसी की फाइल भी नहीं आई है. Right. सब कुछ हवा में ही है, हवा में ही है. अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मकान के मेहमान. आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मिस्टर असलान अख्तर, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट एडवाइजरी, जो कि डिफरेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल के प्रोजेक्ट्स को डील कर रहे हैं. बट इनका मेन एम्फोसिस जो है वो डीएचए वैली एंड रूडन एनक्लेव के प्रोजेक्ट पे है. तो इनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनके रियल एस्टेट की जर्नी जो है वो कैसी रही. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्ट ऑफ शो. थैंक यू सो मच जी, आपने इज्जत बख्शी. बहुत शुक्रिया सर. कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. सर, just starting with the conversation, just trying to understand that how long you have been in the real estate and what was like most fascinating thing that drove you to the real estate sector. देखें, when I started my career from the banking sector, मैंने बैंक से स्टार्ट किया. कार्ड शार्ड बिका करते थे. खैर उस वक्त आप लोग तो स्कूल्स में थे. Exactly. तो क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बिका करते थे. वहाँ से हमने सेल स्टार्ट की. देन एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में भी मैं रहा और फिर इंश्योरेंस कंपनीज में भी रहा. बीच में एक दो रियल एस्टेट फर्म्स भी थी, उनमें भी मैंने जॉब की. तो जो प्रॉपर्टी का काम था, मोर और लेस आई मीन कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं 15 से 18 साल इस चीज़ को गुजर चुके हैं. राइट. और अगर आप मोर इसको प्रिसाइज करें तो फ्रॉम लास्ट लाइक 6-7 years आई एम डूइंग दैट प्रॉपर्टी वर्क. लॉजिक ये थी, आप कह सकते हैं वही भुट्टो साहब वाली रोटी कपड़ा और मकान. ठीक है, अपॉर्चुनिटी भी है और साथ फिर देखें आपको थोड़ा सा ऑन द टोज भी आना पड़ता है, क्योंकि एक खाने का काम ऐसा है रोटी. आप जब लोगों को देंगे, टेस्ट नहीं होगा तो कोई वापस नहीं आएगा. सेम लाइक प्रॉपर्टी, मतलब मकान, कि आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं देंगे तो आप मार्केट में रह ही नहीं सकते ना. एग्जैक्टली. तो बेसिकली दैट इज अ चैलेंजिंग जॉब. तो एक वो अर्ज थी कि एक नाम भी बनाना है, एक ट्रस्ट भी विन करना है. और ट्रस्ट तभी विन होता है जब आप राइट पीपल को राइट प्रोडक्ट देते हैं. एग्जैक्टली. तो अभी माशाल्लाह से अरसलान भाई, कितना टाइम हो गया स्टेट एडवाइजरी को और क्या इनके कोर वैल्यूज और क्या गोल्स लेके आप एजेंसी को चलते हैं? देखें, स्टेट एडवाइजरी को अगर आप स्पेसिफिकली देखें, ऐसे बेसिकली स्टेट एडवाइजरी इज एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड विद द रजिस्टर्ड गाइज. तो रेगुलर बोले तो 2 साल हो चुकी हैं बीइंग अ कंपनी. जो लोग मैंने अब आप कह सकते हैं पिक एंड चूज वाला मेथड था. मार्केट से मैंने हायरिंग नहीं की, मेरी अपनी पसंद के लोग थे. अच्छा. फॉर एग्जांपल इफ यू आर माय बडी और मैंने कहा अभी कितना बना रहे हो, आपने कहा इतना बना रहा हूँ, तो मैंने कहा कैरियर बनाना है, आपने कहा बनाना है, तो मैंने कहा आ जाओ. अच्छा. आपने कहा पैसा बनाना है, तो मैंने कहा नहीं, अपना काम करते रहे. ठीक है. तो ये एक छोटी सी लॉजिक से अपने मैंने लोग पिक एंड चूज किए और फिर लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स दी और फिर ट्रस्ट बनता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह. राइट. वेरी नाइस. अच्छा, मुझे ये बताएं दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हाउसिंग सोसाइटी रोल इन कॉपिंग विद द ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, जो कि आप कह लें कि पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज कर रही है. देखें, इसमें एग्जाम्पल बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में आप ये ले सकते हैं कि इनका रोल क्या है. रोल ये है, फॉर एग्जाम्पल वी आर 4 brothers. ठीक है, पहले हम अपने फादर के साथ रहते थे. राइट. तो हमारा एक घर था. ठीक है. लेकिन जब हम बड़े होते चले गए तो ज़हन में आता है कि यार साथ वाला घर ले लो, साथ वाला प्लॉट ले लो. तो ह्यूमनली दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एवरेज पीपल, क्योंकि शायद हम लोगों ने जब बाय किया था तो 3 लाख रुपए मरला था. आज वहाँ पे 30 लाख रुपए मरला ज़मीन है, तो चाह के भी नहीं खरीद सकते ना. तो उसका न्यू सोसाइटीज का बेनिफिट ये होता है कि हम चारों भाई एक ही रो में, एक ही जगह में, एक ही गली में घर ले सकते हैं. This is interesting. ठीक है ना, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है. आप किसी से भी पूछें कि जी हम 4 भाई हैं, तो बल्कि लोग कोशिश कर रहे होते हैं, साथ वाला मकान बिक रहा है तो बहन को ले दो, ये चचा को ले दो. तो अब जो करंट सिनेरियो है मार्केट का, दैट इज नॉट पॉसिबल. ये सिर्फ पॉसिबल है न्यू सोसाइटीज में. राइट. ठीक है ना. अच्छा, I personally believe that all of the residential societies had greater master plan. But what do you think about Rudin Enclave? Like how Rudin Enclave is different from other, and which amenities like you think
that makes unique from other societies? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खैर अपनी यूट्यूब वीडियोस में भी कहता हूँ लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन, ठीक है. प्राइम लोकेशन है रिंग रोड का जो अप्रूव्ड प्लान है जो रिवाइज हुआ था स्कैंडल बनने के बाद, दैट इज अगेन ऑन द सेम पॉइंट. इंटरचेंज है, रिंग रोड इस सोसाइटी के अंदर से गुजर रही है. अच्छा, ये एक बड़ा सॉलिड पॉइंट है रुडन एनक्लेव का. ठीक है, एक इंटरचेंज अडियाला का है, नेक्स्ट इंटरचेंज चक्री इंटरचेंज है, तो दो इंटरचेंजेस के दरमियान सोसाइटी है. और जो रिंग रोड है वो सोसाइटी को बाइसेक्ट कर रहा है. 30% सोसाइटी राइट पे है, 70% लेफ्ट पे. और बाकी इम्यूनिटीज की बात करें तो स्मार्ट सॉल्यूशंस दे रहे हैं. अच्छा. स्मार्ट सॉल्यूशंस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनके सामने चक्री वाली साइड पे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो ऑलरेडी स्मार्ट सॉल्यूशंस दे रहे हैं. और अगर आप अडियाला वाले फ्रंट पे इनके आए तो सामने वेरिया फेज 8 एक्सटेंशन है, और बाकी गिरदो नवाब में डीएचए ऑक्यूपाई कर चुका है. तो राइट लेफ्ट पे बिग जाइंट्स हैं जिनको उन्होंने कम्पीट करना है. तो वो नेक्स्ट लेवल की एम्यूनिटीज देंगे तो चलेंगे, और ऑब्वियसली वो देंगे. अच्छा, बहुत लाइक ऑडियंस ये सब मतलब यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, ठीक है, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो डेवलपमेंट की बहुत बात करते हैं, ठीक है, कि डेवलपमेंट कितनी होगी या सोसाइटी का करंट स्टेटस क्या चल रहा है, ठीक है. तो कैन यू प्लीज टेल आवर ऑडियंस अबाउट द करंट डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ रुडन एनक्लेव? क्या अभी सिनेरियोस से देखें, इन लोगों ने शुरू में फार्म हाउसेस बेचे, राइट, जनरल ब्लॉक्स बेचे, उसमें अल्फा था ए ब्लॉक, उसके बाद जी ब्लॉक था, गॉफ, ठीक है. तो बेसिकली कितने इनके ब्लॉक्स हैं अभी तक? ये 4 ब्लॉक्स बेच चुके हैं, 4 ब्लॉक्स, ठीक है. तो अब जो इनके जनरल ब्लॉक्स हैं और जो फार्म हाउसेज हैं वो बिल्कुल जहाँ से इनको रिंग रोड आप कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट बनता है. तो उस पॉइंट पे सेक्शन 4 और 5 लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, ठीक है. जब तक वो रिंग रोड का वहां पे बाकायदा आप कह सकते हैं रोड गुजर नहीं जाएगी, ये डेवलपमेंट शुरू नहीं कर सकते. वहां पे डिले इसलिए हुई. इसके बाद इन लोगों ने एग्जैक्टिव ब्लॉक लॉन्च किया आज से 2 साल पहले. 4 साल के पेमेंट प्लान पे बिका था, ठीक है. लेकिन एग्जैक्टिव ब्लॉक की आप जाके देखें डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है. 15 दिसंबर पहले 15 दिसंबर डेट थी, अब 15 जनवरी है, बैलेटिंग की डेट है. 2023 में ये पोजीशन देने जा रहे हैं जो बैलेट में आ जाएंगे. 1 साल पहले पोजीशन दे रहे हैं क्योंकि वहां पे काम कर सकते हैं. तो जैसे ही रिंग रोड वाला डिस्प्यूट हल होगा, ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी पे ये उसको भी री इंगेज करेंगे, डेवलपमेंट वर्क को दोबारा प्रोसीड करेंगे. तो अभी लाइक ये रिंग रोड की जो जितनी भी इनॉग्रेशन हुई है, ये इसका भी करंट स्टेटस क्या है? ये भी देखें, ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने है बताने ऐसे इसका, ठीक है. गोएड मिल गया, एफडब्ल्यूओ को कॉन्ट्रैक्ट वो मिल गया इसका रिंग रोड का, लेकिन पैसा तो फंडिंग पे चलता है, फंडिंग पे, ठीक है. 40% पंजाब गवर्नमेंट ने पे करना है, 60% फेडरल ने पे करना है. अब दोनों हमने सामने हैं. पंजाब वाले कहते हैं हम 40 दे चुके हैं. कल आरडीए के मैं चेयरमैन का इंटरव्यू देख रहा था, तो ही टोल्ड के जी उन्होंने 40 दे दी है, वो 60% नहीं दे रहे. उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमने 60 दे दिया, ये कहते हैं हमने 40 नहीं दिया. तो मतलब जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना. तो वैसे अगर लाइक एक रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो रिंग रोड लाइक कितने साल में डेवलप होने को लाइक चांसेस हैं? सर कंप्लीशन टाइम जो एज पर माय नॉलेज था दैट वाज इन बिटवीन 2 to 3 years. बननी तो है, मतलब आप हमारी प्रॉपर्टी को साइड पे रख दें, हमारी बाइंग सेलिंग को साइड पे रख दें. ट्विन सिटीज की नीड है. अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं मेन रोड पे कितना मैस है, ये आपका 70% मैस खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग पेशावर भी इधर से गुजरते हैं, कश्मीर भी इधर से गुजरते हैं, तो दैट इज द मेन हाईवे. परफेक्ट. अच्छा, मुझे ये बताएं, लाइक कीपिंग इन माइंड द करंट इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान, हाउ रुडन एनक्लेव पेमेंट प्लान्स और इंस्टॉलमेंट प्लान्स बेनिफिशियल फॉर कॉमन मैसेस, ठीक है, जो एटलीस्ट अफोर्डेबिलिटी की तरफ जाएं, और वो क्या उनका करंट? से देखें, पहले तो मैं मार्केट आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ. रुडन एनक्लेव इज द ओनली सोसाइटी ऑन द रिंग रोड, मैं सराउंडिंग्स की बात नहीं कर रहा, जिसमें आज भी आपको 7 मरले का प्लॉट 18 लाख रुपए का मिलता है. 7 मरले का 18 लाख. फैसल टाउन लॉन्च हुआ है, फैसल टाउन फेज 2, हाँ फेज 2, उसमें 5 मरले का प्लॉट 27 लाख रुपए का. कैपिटल स्मार्ट सिटी है, वो 25 लाख रुपए का बेच रहा है. फैसल टाउन का मॉडल और रुडन एनक्लेव का मॉडल लाइक एज पर माय नॉलेज, ठीक है, आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं है? लाइक उन्होंने सबसे पहले लैंड एक्वायर करके उसके बाद खड़े करके प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसके बाद से उन्होंने बेचना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लैंड उन्होंने बिल्कुल एक्वायर की है. लैंड एक्वायर करने के बाद अभी तो 2 महीने गुजर गए हैं, अभी तक किसी की फाइल भी नहीं आई है. सब कुछ हवा में ही है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चीज़ नहीं है, लैंड उन्होंने एक्वायर की है, ये प्रोसेस ऐसे ही है. हमारी अंडरस्टैंडिंग और होती है, एक एंड यूजर की अंडरस्टैंडिंग और होती है. मैंने आपको प्राइस डिफरेंशिएट करके बताई है कि एक तो प्राइसेस में कम है रुडन एनक्लेव. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फैसल टाउन बुरा है या रुडन एनक्लेव बुरा है. प्राइसेस
are much better. ठीक है. दूसरा, इन्फ्लेशन की आपने बात की, पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए, लोगों के इन आउट को देखते हुए, इन लोगों ने डिस्काउंट फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए हैं. बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स आया है लोगों का. अप टू 20% वो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स में रिलीफ ले सकते हैं, वो आर पेइंग देयर इंस्टॉलमेंट. राइट. तो ये बेसिकली इन्फ्लेशन वाले आपके सवाल का जवाब है. राइट, ठीक हो गया. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एंड यूजर पूछता है कि एनओसी का क्या स्टेटस है. देखिए अब लाइक प्लीज व्हाट प्रॉब्लम्स हैव दे फेस रिगार्डिंग एनओसी स्टेटस और अदर लीगल अथॉरिटीज, क्या मतलब इसके अंदर बेसिक एक ये प्रोसीजर है, ठीक है, ये भी जो कि समझ नहीं आता एंड यूजर्स को, ठीक है, और उसके ऊपर वो बहुत बहस भी करते हैं कि एनओसी अप्रूव्ड है या नहीं है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट और XYZ फैक्टर्स की तरफ जाते हैं. तो इसको लाइक कैसे एड्रेस करें? देखिए, उसमें हमें थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है एंड यूज़र को. अच्छा, इसके साथ एक और सवाल भी है, उसका भी रिप्लाई करूँ. लोग कहते हैं एनओसी आया नहीं तो आपने काम क्यों शुरू कर दिया. देखिए, हम जो काम शुरू करते हैं, इफ़ आई एम डूइंग द वर्क ऑफ रूडन एनक्लेव, तो प्रायोरिटी में मैंने चेक किया कि जी ऑनर्स के पास ज़मीन है, ठीक है, रिप्यूट कैसी है, रिप्यूट इज़ गॉड, डिलीवर करेंगे, ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं. इसके बाद फिर एनओसी की तरफ कहानी चलती है. बाकी आप एनओसी की बात करें तो वतन अजीज में आपको भी पता है और जो सुन रहे हैं लोगों को भी पता है, इट टेक्स टाइम. लास्ट टाइम इनका एनओसी वाज लाइक ऑन 90%. तो एकदम से ये पॉलिटिकल भौचाल आ गया ना, तो आप कह सकते हैं ये जो लोकल बॉडीज हैं पूरी वो सीटें ही चेंज होगी, कुर्सियां ही चेंज होगी, बंदे ही चेंज हो गए. तो इससे इफेक्ट लाइक होता है, आप कह रहे हैं कि एनओसी स्टेटस और सर ऑब्वियस सी बात है, फर्क पड़ता है ना. अब एक चीज को मैंने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है, मैं सीट से उठ के चला गया, अब आप आएंगे तो आपकी अपनी रिजर्वेशंस होंगी. नहीं तो ऑडियंस को, एंड यूजर को लाइक हम कैसे इन चीजों पे एड्रेस करें कि आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी XYZ सोसाइटी के अंदर अपनी बुकिंग करवानी है तो ये चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? सर देखें, दैट इज द की फैक्टर, ठीक है, लेकिन एनओसी से पहले मैंने आपको बताया देयर आर डजन ऑफ एनओसी. एग्जैक्टली. सबसे मेन एनओसी होता है रेवेन्यू का, महकमा माल का, कि शैनूर साहब ने एक सोसाइटी लॉन्च की है, क्या शैनूर साहब के पास जमीन है? ये शैनूर साहब ने हम 4 भाइयों को बयाने दे के तो सोसाइटी लॉन्च कर दी है. रेवेन्यू का आपको एनओसी मिलते ही तब है जब व्हेन यू आर हैविंग लैंड, स्पेसिफिक लैंड विद द फ्रंट एंड बेड, जो भी चीजें हैं, ठीक है. तो इनिशियल एनओसीज इनके क्लियर हैं और इंशाल्लाह ताला कमिंग क्वार्टर और सो में इनका फाइनल एनओसी आ जाएगा. लेकिन जब एनओसी आएगा तो 7 मरला 18 लाख का नहीं मिलेगा, 38 लाख का मिलेगा. एग्जैक्टली. अच्छा, ये भी ऐसी चीज है जो कि मतलब एंड यूजर को नहीं समझ में आ रही होती कि जब वो प्रोसेसिंग में होता है तो उनके प्राइसेस कुछ हो रहा है. डेफिनेटली एनओसी अप्रूव्ड डेवलपमेंट चल रही है तो प्राइसेस में तो एक पीक आना ही आना है, ठीक है. और जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लगता है कि जैसे कॉमन मैसेज की मैंने अभी बात की, वो वेरिएबल भी नहीं होता ना, ऐसे ही, ठीक है. तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है पहुंच से बाहर चीजें चली जाती हैं, ऐसे ही है, ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं लाइक ये जो ग्रोइंग ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सोसाइटी का, इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कितना रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर? देखिए, बात ये है कि जब कोविड चल रहा था, तो वी वर द वन in some countries, we can count these countries on taps, जिन countries में जिन्होंने flourish किया या जिन्होंने retain किया या जो सिचुएशन से बाहर निकले, तो जो आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें खाली प्लॉट नहीं है. Exactly. More than 50 industries are attached with that specific project. लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है. अब आपने प्लॉट लिया, आपने घर भी बनाना है, अब घर में कितनी चीजें लगती हैं, कितनी चीजें हैं, तो पूरा एक वो आप कह सकते हैं पूरा एक व्हील चलता है, ठीक है ना. तो जब वो व्हील रुक जाता है तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी रुक जाती है. वतन अजीज में आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट से ज्यादा बड़ा तो कोई बिजनेस है ही नहीं. एग्जैक्टली नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना. और आजकल तो आप देख लें, सोशल मीडिया पे आप जाएं, आप फेसबुक पे जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हर दूसरी ऐड तो रियल एस्टेट की, और पीपल मेड हेल ऑफ मनी. ऐसा भी नहीं है लोगों ने पैसा नहीं बनाया, यानी मेरे खिताब पे कोई आके इन्वेस्ट नहीं करता, वो देखता है कि शैनूर ने पैसे बनाए हैं, हाँ अरसलान भाई ठीक कह रहे हैं, पैसे लगाओ, पैसा बनता है. केस स्टडीज जनरेट होती है ना, उसके बिहाफ पे लोग उसके बिहाफ पे बनता है, मतलब कीमतें ऊपर भी जाती हैं, कीमतें नीचे भी आती हैं, तो ये अप्स एंड डाउन्स के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना. दैट इज ब्यूटी ऑफ बिजनेस. लास्टली मुझे अरसलान भाई ये बताइए कि जो लोग अभी न्यू रियल एस्टेट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ओपन कर रहे हैं, उनके लिए एक शॉर्ट मैसेज कि उन्होंने रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर रहते हुए ऑडियंस के ट्रस्ट को किस तरह से गेन करना है, प्लस उसके बाद अपने बिजनेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा रखनी.
लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे तो चलेंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम योर ब्रदर, आई एम योर कजन, आई एम योर फ्रेंड, फर्स्ट टाइम तो आपके कहने पे मैं इन्वेस्ट कर लूंगा, एग्जैक्टली, लेकिन जैसे ही इन्वेस्ट करूंगा उसके बाद तो उस प्रोडक्ट की नो आउट लूंगा ना, और अगर आपने मुझे चीट किया है तो खुद भी रिवर्ट बैक नहीं करूंगा, 10 लोगों को भी मना करूंगा। एग्जैक्टली, वो फिर रेफरेंस भी खराब होते चले हाँ, जाते तो हैं। नए आने वाले के लिए उनको रिक्वेस्ट यही है कि जो भी प्रोडक्ट बेचें, जो भी बेचें, आइदर इट इज हाई राइज और सोसाइटी, जो भी चीज़ है, मतलब सॉलिड चीज़ बेचें, लोगों की ज़िंदगी की कमाई होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली ओवरसीज जो हैं वो हम पे ट्रस्ट करके पैसा बेचते हैं कि चलो यार रिटायरमेंट पे जाके 2 बेटियों की शादी हो जाएगी, घर बना लूंगा, हज कर लूंगा, तो जब मुड़ के देखें और कुछ भी ना हो तो फिर हम किधर स्टैंड, मतलब आप कह सकते हैं बीइंग इंडिविजुअल हम किधर स्टैंड करते हैं, कहीं पे भी नहीं। प्रोडक्ट बेचें, सॉलिड बेचें, यू विल गेट द मनी। काम तो हम पैसों के लिए ही करते हैं, यू विल गेट द मनी, ये अल्लाह पाक का काम है। आप चीज़ सॉलिड बेचें, लोगों को डिलीवर हो, लोगों की दुआएं लें। थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई, बहुत अच्छा लगा जी इनसे बात करके। और लास्ट टाइम भी हमारे साथ एक गेस्ट आए थे, उन्होंने भी एक बात की थी कि रियल एस्टेट के अंदर स्पेसिफिकली आप अपनी ऑडियंस को चीट मत करें, यही लोग आपके रिटर्निंग कस्टमर्स भी बनते हैं, यही लोग आपके रेफरल्स भी बनते हैं। तो दिस इज, आई पर्सनली बिलीव, इज द मेन क्लू ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को लाजमी। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।